हेलो एवरीवन। तो हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। तो आपको याद होगा कि जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, वो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जहाँ पे हम लोगों ने छोटी छोटी बातें की थी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, जो भी हमारे कमोडिटी है वो लॉस हो जाते हैं। क्या क्या हम प्रैक्टिसेस करते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर, है ना। वो सबसे चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसके अलावा हम लोगों ने इंपॉर्टेंस बात के बारे में बात किया था कि क्या इंपॉर्टेंस है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का। इसके अलावा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस की थी। आपको अगर याद होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर एक बार देख के आइए। वहाँ पे आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा कि भैया पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आखिर क्या बला है, क्या है, सब कुछ वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार उसे डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। आज हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 के अंदर हम लोग जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर हम लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे कूलिंग करते हैं, इसको इससे बेटर रहेगा इसको प्री कूलिंग बोलिए, ठीक है, प्री कूलिंग करते हैं। इसके अलावा बात करें तो हम दैट इज़ क्यूरिंग करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो डी ग्रीनिंग करते हैं, डी ग्रीनिंग करते हैं। इसके अलावा सॉर्टिंग करते हैं इसके अंदर, ठीक है, सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम राइपेनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये लॉट्स ऑफ एक्टिविटी हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। हार्वेस्ट के बाद हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं कमोडिटी के साथ, वो होता है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। तो हम लोग क्योंकि ये इसको डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। हम लोग को केवल वॉशिंग का मतलब ये नहीं समझना है कि फल को धो देते हैं, ठीक है। हम लोग को इसके अंदर का पूरा डिटेल में जाके बातें करनी है। वॉशिंग में किस तरह से वाश किया जाता है, कौन से वाटर का यूज़ किया जाता है, प्री कूलिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, अगर आप सेमेस्टर में हो तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसको पूरा एलोबरेट करके आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखना। आज हम केवल 2 चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वॉशिंग और प्री कूलिंग के बारे में, ठीक है। रेडी हो आप लोग? चलिए फिर पहला हेडिंग डालिए वॉशिंग, ठीक है। चलिए तो हम डाल देते हैं हेडिंग अपना वॉशिंग, ठीक है। वॉशिंग क्या समझते हो वॉशिंग से आप? ठीक है, वॉशिंग का सिंपल सा मतलब है कि सर ये हमारे पास पेड़ था, ठीक है, ये सर हमारा पेड़ है, इसमें मान के चलिए कि यहाँ पे फल लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है? फल लगा हुआ है, ठीक है, फल लगा हुआ है। आपने क्या करी, इस फल को आपने तोड़ा, ठीक है। आपने इस फल को, वेजिटेबल को, आपने इसको तोड़ा, हार्वेस्टिंग किया। हार्वेस्टिंग करने के बाद आप इसे लेके आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे, अच्छी तरीके से इसे धोएंगे। धोने से बेनिफिट ये होगा कि इसमें जो भी डर्ट होंगे, जो भी डस्ट होंगे, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, एक तो धुल जाएंगे। जो पैथोजेन के स्पोर्स होंगे, पैथोजेंस होंगे, थोड़ा मिट्टी होगी, वो सारी चीज़ें आपकी वॉश हो जाएगी, ठीक है, धुल जाएंगे। तो एक ये बेनिफिट होता है। तो अब बात ये आती है कि सर वॉशिंग करने के लिए हम कौन से वाटर का यूज़ करें। तो वॉशिंग करने के लिए फिर आपको पता होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि वॉशिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओजोन ट्रीटेड वाटर, ठीक है, ओजोन ट्रीटेड वाटर। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइम ट्रीटेड वाटर, लाइम ट्रीटेड वाटर। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूवी ट्रीटेड वाटर, यूवी ट्रीटेड वाटर। इसके अलावा सर हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम क्लोरीन ट्रीटेड वाटर का भी यूज़ करते हैं, क्लोरीन ट्रीटेड वाटर का भी यूज़ करते हैं। अब सबसे ज़्यादा इनमें हम कौन से वाटर का यूज़ करते हैं वॉशिंग करने के लिए? कई बार एग्जाम के अंदर ये चारों ऑप्शन में रहेंगे, पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इसमें सबसे ज़्यादा हम कौन से वाटर का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, फिर वॉशिंग करने के लिए। तो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा हम कमोडिटी को वॉशिंग करने के लिए जिस तरह के वाटर का यूज़ करते हैं दैट इज़ क्लोरीन ट्रीटेड वाटर। सबसे ज़्यादा
हम यूज़ करते हैं क्लोरीन ट्रीटेड वाटर को। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है वॉशिंग के बारे में। वॉशिंग का मतलब सिंपल सा है कि हम कोई भी कमोडिटी को हार्वेस्ट करके लाए के बाद उसको हम पहले वॉश करेंगे, जिससे उसमें जो मिट्टी लगी होगी, जो डर्ट लगे होंगे, जो पैथोजेंस के स्पोर होंगे, पैथोजन होंगे, वो आपका वॉश हो जाएगा। वॉश करने के लिए हम डिफरेंट तरह के वाटर का यूज़ करते हैं, लाइक ओजोन ट्रीटेड वाटर का यूज़ करते हैं, लाइम ट्रीटेड वाटर यूज़ करते हैं, यूवी ट्रीटेड वाटर यूज़ करते हैं, क्लोरीन ट्रीटेड वाटर यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो है दैट इज़ क्लोरीन ट्रीटेड वाटर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये था हमारा वॉशिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, जो है आपका प्री कूलिंग। ठीक है, इसको वॉश कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, सब चीज़ें समझ में आएगी, बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा दैट इज़ प्री कूलिंग। ठीक है, जो कि दूसरा ट्रीटमेंट हम करते हैं, प्री कूलिंग। अब समझिए कि प्री कूलिंग क्या होता है। प्री कूलिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हम कोई कमोडिटी को तोड़ते हैं, उसकी वॉशिंग कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लो टेम्परेचर पे रख देते हैं। ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला कि प्री कूलिंग के अंदर सिंपल सा हम एक काम करेंगे कि लाइक मान के चलिए कि ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ये लीफ हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बस उतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। ये लीफ हो गया, और इसमें मान के चलिए कि लगे हुए हैं फल। ठीक है, ये फल हमारे लगे हुए हैं। ठीक, समझ गए। अब होता क्या है कि जब हमारा प्लांट अटैच, जब हमारा फ्रूट जो है, जब कोई भी वेजिटेबल की बात कर ले या कोई फ्लावर की बात कर ले, वो अटैच्ड होता है मदर प्लांट के साथ। तो अगर मदर प्लांट के पास 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फ्रूट के पास भी 25 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये फ्रूट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? इनका ये मदर जो है, वो इनकी जो प्लांट है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन केस ऑफ जब ये हमारा अटैच्ड होता है प्लांट के साथ। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, तो होता क्या है कि जब इसको तोड़ के आएंगे ना, तो तापमान ये इतना रखता है, 25 डिग्री सेल्सियस ही इनका टेम्परेचर रहेगा फ्रूट्स का। लेकिन क्योंकि इनको न्यूट्रिशन जो मिल रहा था मदर के थ्रू, जो हमारे प्लांट के थ्रू इनको न्यूट्रिशन मिल रहा था फ्रूट्स और वेजिटेबल को, वो अब नहीं मिल पाएगा। अब इनको जब वेजिटेबल को फ्रूट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो होता क्या है कि वो खुद के जो न्यूट्रिशन है फ्रूट्स के अंदर, या फिर आपके फ्लावर के अंदर, या फिर किसी भी वेजिटेबल के अंदर, वो यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ये फ्रूट को आपने हार्वेस्टिंग कर दी, तो आप हार्वेस्टिंग करने के बाद, क्योंकि इसमें तापमान उतना ही बना हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्योंकि इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्लांट से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो खुद का न्यूट्रिशन इसके अंदर एकोमुलेट है, उसको ये यूज़ करना शुरू कर देगा। इसलिए आप देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम हमारा जो चीज़ें हैं वो पिचकने लगता है, ख़राब होने लगता है। ठीक है, ये आपका मेन रीज़न है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, इमीडिएटली हार्वेस्टिंग करने के बाद वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने के बाद इसको लो टेम्परेचर पे पहले ट्रीट करेंगे, एकदम इसको आराम से कम तापमान पे रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब जब मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगा, तो ये सड़ेगा भी बहुत लेट से। ठीक है, इसलिए देखेंगे आप कि इसको मोस्टली हम ठंडे जगह पे रख देते हैं, ताकि वो हमारा ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये प्री कूलिंग के अंदर किया जाता है। तो प्री कूलिंग का सिंपल सा मतलब है कि हार्वेस्टिंग के बाद कमोडिटी को लो टेम्परेचर पे ट्रीट करना। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बातें। अब सर बात ये आता है कि प्री कूलिंग के अंदर हम टेम्परेचर कितना रखते हैं। तो प्री कूलिंग के अंदर याद रखिएगा, जो हम तापमान रखते हैं वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कई बार एग्जाम के अंदर प्री कूलिंग का प्रिंसिपल पूछ दिया जाता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्री कूलिंग। तो याद रखिएगा, प्री कूलिंग का प्रिंसिपल ये होता है, रिमूवल ऑफ फील्ड हीट। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताया कि फील्ड में 25 डिग्री तापमान था जब ये हमारा अटैच था मदर प्लांट से। जैसे इसको आपने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद भी इसमें तापमान उतने रहेगा, बट अपना ये न्यूट्रिशन यूज़ करने लगता है। तो इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो करने के लिए हम इसको लोएस्ट टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो। तो इसका प्रिंसिपल प्री कूलिंग का यही होता है कि जो इसका फील्ड हीट है उससे इसको हटा दो, कम कर दो।
ठीक है। दूसरा बात ये आता है कि भैया प्री कूलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री कूलिंग। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्फ लाइफ को बढ़ा देना। हम क्यों इसको रख रहे हैं ठंडे जगह पे, ताकि इनका जो सेल्फ लाइफ है 2 से, अगर 2 दिन नॉर्मली रहता तो 4 दिन 5 दिन 8 दिन हमारा ये एटलीस्ट चल सके। तो लॉन्ग सेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज करने के लिए ये प्री कूलिंग करते हैं। तो इतनी बातें गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि प्री कूलिंग होता क्या है और क्यों ऐसे हम परफॉर्म करते हैं। याद रखिएगा इसका टेम्परेचर कितना है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्री कूलिंग। प्री कूलिंग के भी आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो इसका मेथड होता है प्री कूलिंग का वो है दैट इज़ कोल्ड एयर। ठीक है, क्या है, कोल्ड एयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि कोल्ड एयर का सिंपल सा मतलब है कि हम क्या करेंगे, जैसे देखिए कि ये हमारा रूम है। ठीक है, हम इस रूम के अंदर, आपको पता होगा कि आप किसी डायरी सेक्टर अगर विजिट किए होंगे, आप किसी डायरी सेक्टर अगर विजिट किए होंगे, जैसे सुधा डेयरी हो गया, मदर डेयरी हो गया, है ना, अमूल हो गया, तो अगर वहाँ पे क्या करते हैं अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं। अब ये कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, उस जगह पे जाओगे ना तो बहुत ही ठंडा होता है, वो बहुत ठंडा होता है। तो वो क्या यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे आप एयर कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, एसी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे, आपके रूम के तापमान को बहुत ही कम रखेंगे। ठीक है, और जब ये टेम्परेचर कम होता है तो जाहिर सी बात आपका रूम ठंडा रहेगा। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, फोर्सफुली एयर को प्रेशर के साथ हम यहाँ से पास करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मान के चलिए यहाँ पे कैरेट में आपके वो रखे हुए हैं वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, एक तो रूम ऑलरेडी में ठंडा है, ऊपर से यहाँ पे हम प्रेशर के साथ, ठीक है, ठंडे हवा को पास करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कोल्ड एयर जो है वो एक तरीका होता है, एक मेथड होता है प्री कूलिंग करने का। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, और ये प्री कूलिंग का जो कंसेप्ट है आपका कोल्ड एयर, ये हम सारे फ्रूट्स में, ठीक है, वेजिटेबल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। समझो, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मत सोचना कि सर आप हैंड राइटिंग एक्सरसाइज में लिख रहे हो, तो ये सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको, ये दिस इज थ्योरी क्लास, नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ समझो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारा आता है प्री कूलिंग के अंदर जो दूसरा मेथड है हमारा, दैट इज़ हाइड्रो कूलिंग। ठीक है, दूसरा डालिए हेडिंग, हाइड्रो कूलिंग। अब ये हाइड्रो कूलिंग क्या होता है, देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और कूलिंग का मतलब क्या होता है, कूल रखना। मतलब अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी का छिड़काव करते रहेंगे। आपने देखा होगा कई बार कि मार्केट में जब जाते हो तो जो हमारा किसान होता है, जो कमोडिटी को सेल करने के लिए आता है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या करता है, पानी छिड़ता रहेगा। जिससे क्या होता है कि हमारा जो वेजिटेबल है वो तो एक तो अच्छा दिखेगा, दूसरा वो ख़राब नहीं होता, इस बात की वो अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, तो हाइड्रो कूलिंग भी एक अच्छा मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, ठंडा पानी को प्रॉपर कमोडिटी के ऊपर हम छिड़ते रहेंगे। ठीक है, जिससे आपका कम्युनिटी जो है वो खराब नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मार्केट निकलिए, थोड़ा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो सब्जी को बेचने आए हैं तो प्रॉपर सब्जी पे पानी छिड़ता रहेंगे। ठीक है, तो वो देखो उनको ये पता नहीं है कि ये इससे क्या होता है, मतलब मोस्टली वो भी पढ़े हैं लेकिन वो उनका बेसिक लॉजिक उनको नहीं पता, लेकिन करते वो भी वही चीज़ है। ठीक है, नो, अब ये आता है कि सर हाइड्रो कूलिंग जो है वो किस टाइप के क्रॉप के ऊपर ज़्यादा सूटेबल है। तो याद रखिएगा हाइड्रो कूलिंग जो है वो आपका लीफी वेजिटेबल, जो आपके लीफी वेजिटेबल होते हैं ना, उस पे ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। इतनी बातें आप याद रखिएगा बस कि हाइड्रो कूलिंग कहाँ सूटेबल होता है, लीफी वेजिटेबल पे। ठीक, अगला आपका रूल आता है दैट इज़ टॉप आइसिंग। टॉप आइसिंग, अब देखिए टॉप आइसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये कैरेट में आपका वेजिटेबल रखा हुआ है। ठीक है, आपने कैरेट में क्या किया हुआ है, वेजिटेबल रखा हुआ है। अब क्या कीजिए, ऊपर से आप बर्फ़ को रख दीजिए, है ना, ऊपर से आप क्या करेंगे, बर्फ़ को रख देंगे। जैसे आपने देखा होगा मछली क्या होती है, मछली यहाँ पे रहती है, ऊपर से हम क्या करते हैं, बर्फ़ रख देते हैं तो हमारा ख़राब नहीं होता फिश। उसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेजिटेबल के केस में भी।
ठीक है, रखिए उसको कैरेट में, ऊपर से आप बर्फ़ की एक सीली डाल दीजिए, ठीक है, बात ख़त्म। तो ये अब हम क्या कहाँ पे करते हैं, आइस के अंदर करते हैं, ठीक, समझ में आ गया। चलिए, इसके अलावा आपका अगला मेथड है दैट इज़ वैक्यूम कूलिंग, ठीक है। वैक्यूम कूलिंग जो है ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, याद रखिएगा, ये कैसा मेथड है, एक्सपेंसिव मेथड है। इसमें काफ़ी आपको खर्च करना पड़ेगा, आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक हमारा काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है। अब ये क्या करता है, देखिए सुनिए, ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन को कम कर देगा। मतलब अगर आपके रूम के अंदर ऑक्सीजन बन रहा है तो आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हमारा रिस्पिरेशन रेट जो है वो हमारा कम्युनिटी का वो बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा कम्युनिटी जल्दी से ख़राब होगा। तो ये हम वैक्यूम के थ्रू क्या करते हैं, रूम के अंदर का जो ऑक्सीजन है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और जब आपका रूम का ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तो रिस्पिरेशन रेट जो कम्युनिटी का है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिटी जो है वो ख़राब नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया इतनी बातें। तो ये किसको बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन को, ठीक। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि जो आपका वैक्यूम कूलिंग है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ऐसे कमोडिटी जो वेरी पेरिसिबल हैं, मतलब जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, वेरी पेरिसिबल कमोडिटी जो कि बहुत जल्दी ख़राब होते हैं ना, ऐसे कमोडिटी के अंदर हम ये मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे आपका टोमेटो हो गया, ठीक है, मैंगोज़ हो गया, तो ये सब चीज़ें में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम कट फ्लावर के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट सा मेथड जो कि आता है हमारा प्री कूलिंग के अंदर। इसके बाद हम और भी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जैसे क्यूरिंग हो गया, ठीक है, डीग्रेडिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया। तो इतनी बातें आज आप तक हम छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी कि वाशिंग क्या होता है और प्री कूलिंग क्या होता है, इनके मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, नोट्स हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।